सीधे आते हैं नरसिंहपुर रोड कॉलोनी के उस केस पर जिसने सच में लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। एक बिल्कुल आम से दिखने वाली कॉलोनी जो अचानक आधी रात को होने वाले रहस्यमयी लापता केसेस का केंद्र बन गई। ये शुरू तो एक नॉर्मल क्राइम इन्वेस्टिगेशन की तरह हुआ था, पर कब ये एक डरावने सच में बदल गया इसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। आज हम उन्हीं सभी कड़ियों और सबूतों को जोड़ेंगे जिन्होंने इस पूरे इलाके को खौफ के साए में धकेल दिया था। अब जरा इस आवाज पर गौर कीजिए। भैया, मुझे घर जाना है। सुनने में कितना मासूम लगता है ना, लेकिन सबसे अहम बात यही है कि इन हत्याओं की शुरुआत इसी आवाज से होती थी। ये किसी भटके हुए बच्चे की पुकार नहीं थी। ये दरअसल वो जानलेवा जाल था जो शिकार को आखिरी बार पीछे मुड़ने पर मजबूर करता था। ये डिटेल साफ दिखाती है कि कैसे एक जानी पहचानी, सहानुभूति जगाने वाली आवाज को हथियार बनाया गया। यही एक छल इस पूरे रहस्य को बेहद डरावना बना देता है। कड़ियां आगे कैसे जुड़ती हैं, ये देखना वाकई हैरान करने वाला है। क्राइम जर्नलिस्ट राघव ने पुलिस स्टेशन में एक अजीब सा पैटर्न ढूंढ निकाला। सीसीटीवी फुटेज में एक तय समय था, रात के ठीक 2:17। शिकार अचानक चलते चलते रुकता है और फिर डर के मारे पीछे मुड़कर देखता है और अगले ही पल एक छोटा सा काला साया उन पर झपटा मारता है और सब कुछ ब्लैंक। ध्यान देने वाली बात ये थी कि जिसने भी उस आवाज को सुनकर पीछे मुड़ने की गलती की वो कभी जिंदा नहीं बचा। एक बेहद सटीक तरीका जो बिना चूके बार बार दोहराया जा रहा था। और यहीं पर इस इन्वेस्टिगेशन में एक नया मोड़ आता है। एक स्थानीय बुजुर्ग शकीला आपा सामने आती हैं और जो बताती हैं वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। जिसे लोग एक साधारण कातिल समझ रहे थे वो दरअसल 1.5 फुटिया था। लंबाई सिर्फ 1.5 फुट, पर ये एक अधूरा जिन है जिसकी ताकत किसी भी आम इंसान से कहीं ज्यादा होती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये मांस नहीं खाता, ये इंसान की परछाइयां खाता है। इस एक जानकारी ने इस पूरे केस को एक आम इन्वेस्टिगेशन से निकालकर सीधे एक सुपरनैचुरल थ्रिलर में बदल दिया। इसके शिकार करने का तरीका बेहद सुनियोजित और खतरनाक था। एक ठंडे दिमाग वाले शिकारी की तरह इसके 4 साफ कदम हैं। पहला, ये किसी अपने या बच्चे की आवाज की हूबहू नकल करता है। दूसरा, वो तब तक इंतजार करता है जब तक शिकार अपने कंधे के पीछे मुड़कर ना देख ले। तीसरा, जैसे ही शिकार पीछे देखता है ये तुरंत उसकी परछाई छीन लेता है। और आखिरी कदम तो और भी भयानक है। बिना परछाई वाला इंसान धीरे धीरे अंदर ही अंदर घुटकर खत्म हो जाता है। इस सच का खुद पता लगाने के लिए राघव ने रिस्क लेने का फैसला किया। रात 2 बजे एक सुनसान सड़क और वहां उसका सामना उस एंटिटी से हुआ। सोचकर देखिए, उल्टे पैर, आधी जली हुई शक्ल और बिना पुतली वाली काली आंखें। जैसे ही उस मखलूक ने राघव की छाती पर छलांग लगाई, राघव ने तुरंत शकीला आपा की दी हुई जानकारी का इस्तेमाल किया और एक लोहे की चाबी से उस पर वार किया। लोहे से डरकर जिन पीछे तो हट गया, लेकिन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। इस बचाव में राघव ने सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया और अपनी ही परछाई गवा बैठा। जान तो बच गई, पर एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। अब इस पूरे खेल का जो असली मिड पॉइंट ट्विस्ट है वो यहाँ सामने आता है। सबको लग रहा था कि ये बस एक आम सुपरनैचुरल हॉन्टिंग है, लेकिन इस खौफ के पीछे दरअसल इंसानी लालच छुपा था। एक रसूखदार बिल्डर और एक भ्रष्ट तांत्रिक ने मिलकर अपने खुद के फायदे के लिए इस जिन को जगाया था। उनका मकसद था लोगों में इतना डर पैदा करना कि वो रातों रात कॉलोनी खाली कर दे और करोड़ों की जमीन उन्हें कौड़ियों के दाम मिल जाए। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि कभी-कभी असली खतरा सुपरनैचुरल नहीं बल्कि इंसानी स्वार्थ होता है। राघव को लग रहा था कि चलो, लोहे के वार से उसने खतरे को टाल दिया है, लेकिन तभी शकीला आपा एक ऐसी बात कहती हैं जो पूरी तरह झकझोर देती है। तू बचा नहीं है, वो अब तेरे अंदर आ चुका है। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं थे, ये एक खतरनाक बदलाव था। इसका सीधा सा मतलब था कि वो 1.5 फुटिया सिर्फ परछाइयां छीनकर शांत नहीं होता, बल्कि वो शिकार के शरीर को अपना अगला ठिकाना बना लेता है। राघव अब बच निकलने वाला शिकार नहीं था, वो उस आत्मा का नया वेसल बन चुका था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पोजेशन के लक्षण प्रैक्टिकली दिखते कैसे हैं। राघव की परछाई अब उसके शरीर के साथ हिलडुल नहीं रही थीं, वो अलग खड़ी होकर उसे घूरती थीं। कानों में हर तरफ से लगातार अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। शरीर के अंग टेढ़े मेढ़े होने लगे और किसी पुरानी कब्र के सड़ने जैसी बदबू आने लगी। पर सबसे खौफनाक पल वो था जब राघव ने आईना तोड़ा। हाथ से खून का एक कतरा नहीं निकला, लेकिन टूटे हुए शीशे में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उस जिन का चेहरा नजर आया। ये पूरी तरह साफ था कि आत्मा ने अब कब्जा जमा लिया था।
जब राघव का दम घुटने लगा और खुद उसकी ही परछाई दीवार पर खड़ी होकर उसका गला घोटने का इशारा करने लगी, तब उसे मिथ से जुड़ी एक आखिरी और सबसे जरूरी बात याद आई, द रूल ऑफ फायर। देखिए, जिन आग और धुएं की औलाद होते हैं, अगर उन्हें पूरी तरह से खत्म करना है तो जिस वेसल या शरीर में उन्होंने पनाह ली है उसे जलाना ही पड़ता है। ये पारंपरिक जानकारी बचाव का आखिरी रास्ता थी, जिसने तय कर दिया कि आगे क्या आखिरी कदम उठाया जाने वाला है। यहाँ से घटनाक्रम बेहद तेजी से आगे बढ़ता है। रात 3:30 बजे राघव एक पुरानी चमड़े की फैक्ट्री पहुंचता है। ठीक 3:30 पर तांत्रिक उस पोजेशन रिचुअल के पूरा होने का ऐलान करता है, लेकिन 3:40 पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। पोजेस्ड राघव का शरीर एक झटके में उन लालच भरे आयोजकों पर ही जानलेवा हमला कर देता है। 3:45 पर अपनी आखिरी विल पावर का इस्तेमाल करते हुए राघव को होश आता है और वो खुद को एक लोहे की भारी चेन से बांध लेता है। और आखिरकार 3:50 पर वो उस जिन समेत खुद को उस आग के कुंड में झोंक देता है। उसने अपने ही शरीर की बलि चढ़ा दी ताकि उस जिन का खेल हमेशा के लिए खत्म हो सके। सुबह होने तक वहां सब कुछ राख में तब्दील हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट सामने आई ना, वो सच में बेहद बेचैन करने वाली थी। फैक्ट्री में हुए उस भयंकर धमाके और मौतों को अथॉरिटीज ने बहुत ही आराम से एक साधारण गैस लीक का नाम देकर फाइल बंद कर दी। सोचिए, एक पत्रकार का इतना बड़ा बलिदान, जिसमें उसने अपने आप को जलाकर एक आत्मा को रोका, वो पूरा सच उस राख के ढेर में ही दबा दिया गया। ये दिखाता है कि कैसे सच को आसानी से दबा दिया जाता है। और अब हम इस चर्चा को एक आखिरी और बेहद डरावने सवाल के साथ छोड़ते हैं। महीनों बाद की एक नई सीसीटीवी फुटेज सामने आती है, जिसमें एक नए चौकीदार के ठीक पीछे वही 1.5 फुट की परछाई हाथ हिला रही थी। राघव ने अपना बलिदान दिया, उसे बुलाने वाले तांत्रिक और बिल्डर भी मारे गए, लेकिन ध्यान दीजिए, बिना किसी मास्टर के और बिना किसी होस्ट शरीर के वो अधूरा 1.5 फुटिया अब पूरी तरह से आज़ाद घूम रहा है। तो सवाल ये है कि अब अगला शिकार कौन होगा? इसलिए आधी रात को पीछे से आती किसी सुनी पहचानी आवाज पर भरोसा करने और पीछे मुड़कर देखने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा।